बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी एफआई की जो तैयारी है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी होगी। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमसीक्यूज़ के जो भी थे, हमने इसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया वर्ड के एमसीक्यूज़। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो पावर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है एक्सेल को हम डिस्कस करेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स से और कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लेक्चर्स जितने भी कंप्यूटर के हैं, इस्लामिक स्टडी के, आप इनको करें इंशाल्लाह। और इंग्लिश का लेक्चर भी ऑन लाइव क्लासेस के अंदर अपलोड हो चुका है, जैसा कि मेरी लाइव क्लासेस भी कंटिन्यू है। इसके अलावा अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हुआ तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी आपको मिल सके। और इसके अलावा जो भी वैकेंसी या न्यू जॉब्स अनाउंस होती हैं डेली, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप जो है ना चैनल पे डेली विजिट करें और इसको ओपन करके सर्च कर लें, ठीक है। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो एमएस पावर पॉइंट है, क्योंकि मैं 200 एमसीक्यूज़ अगर आप इसको कर लेते हैं, पावर पॉइंट में से कोई भी एमसीक्यूज़ आपके से वो पूछता है एफआई के एग्जाम के अंदर, तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप नोट और आउटलाइन फॉर टीचर्स के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट की तरफ से, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग के लिए, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है पावर पॉइंट के अंदर आप बनाते हैं। ऑल ऑफ अबव इसके अंदर आएगा, ठीक है। स्लाइड्स इसके अंदर आप बनाते हैं, ठीक है। Which of the following is not a one of PowerPoint views? तो प्रेजेंटेशन व्यू जो है वो PowerPoint व्यू नहीं है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। MS PowerPoint is an example of multimedia software, ठीक है। A shortcut key insert a new slide in a current presentation. Ctrl+M दबाएंगे तो आपकी शॉर्टकट की जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और वर्ड के अंदर Ctrl+M। उसके बाद है टू सिलेक्ट डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड करंट स्लाइड पे भी, ऑल स्लाइड पे भी, न्यू प्रेजेंटेशन पे भी, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन स्कीम जो है आप अप्लाई कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। इसमें तमाम स्लाइड जो हैं, स्लाइड जो है, करंट स्लाइड जो है वो होंगी। इसमें ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। उसके बाद पावर पॉइंट फीचर जो है हम इस्तेमाल करते हुए अप्लाई करते हैं मोशन इफेक्ट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्लाइड के लिए, तो इसको कहते हैं एनिमेशन स्कीम, ठीक है। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट.exe इज द राइट आंसर। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एमएस पावरपॉइंट.exe इज द राइट आंसर। उसके बाद है विच पावरपॉइंट फीचर allows the user to create a sample presentation quickly. Auto content wizard. Which PowerPoint view works best for adding slide transition, slide shorter view? Which of the following are not PowerPoint view? Page view. After choosing a predefined template, dash option has to be chosen to change background color in MS PowerPoint color scheme. So which tab is not available on the left panel when you open a presentation in a PowerPoint view? Notes के अंदर से a chart can be put as a part of the presentation using in MS PowerPoint insert and chart. Answer, ठीक है। Which of the following fill effect can you use for the slide background, gradient, texture, picture? All of above is the right answer. MS PowerPoint slip motion is predefined animation scheme. We can replace a font slides on slides with the other font using the option in MS PowerPoint format replace fonts. Special effect used to introduce slides in a presentation view are called transition. Which key on the keyboard can be used to view slideshow in MS PowerPoint F5? हाँ, इसमें ना मैं जस्ट रीड करता जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्योंकि मैं इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा उर्दू के अंदर, अगर आप बल्कि मैं आप नेक्स्ट ट्रांसलेट करना शुरू कर देता हूँ ताकि बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कुछ बच्चों को समझ आ रही हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सच एज टाइटल हो या सब टाइटल हो या पिक्चर हो या टैबलेट हो, इसको हम ये लेआउट के अंदर अरेंजमेंट्स जो है इस तरह से मौजूद होते हैं जब आप लेआउट के अंदर जाएंगे। उसके बाद क्या है कि आप जो है इस्तेमाल एट टाइम्स इस्तेमाल करके सेट कर सकते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन में। तो माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ के अंदर जो है ना इस तरह से स्लाइड्स आप ऐड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यू में। पावर पॉइंट व्यू के अंदर जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटर स्पीकर कमेंट नोट्स पेज व्यू के अंदर। उसके बाद डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है एमएस पावर पॉइंट का वो 18 है। उसके बाद है विच व्यू इस पावर 18 है। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, ठीक है, टाइमिंग बटन है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इस पर टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर, टेबल्स हैं, इसको लेआउट कहते हैं। पावर पॉइंट के अंदर अगर आप सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट पिक्चर या फ्रॉम फाइल, तो आप इसको पिक्चर को सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट, रोटेट कर सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोर माउस, ये आप ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करते हैं कि आप एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट करते हैं अनदर ड्यूरिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप प्रेस करते हैं टैब को। जब आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं और पावर पॉइंट शो करते हैं तो उसमें आप व्यू स्लाइड शो को इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है पावर पॉइंट व्यू को इस्तेमाल करते हुए आप टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसमें टाइटल है एंड बुलेट्स है जो कि आउटलाइन व्यू है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज व्हेन यू वांट टू ऐड स्लाइड टू एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें इंसर्ट है एंड न्यू स्लाइड है, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट व्यू के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड प्रेजेंटेशन और कार्ड, जिसमें ट्रांजिशन जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एडिट करते हैं चार्ट के अंदर, आप इसको कैसे कर सकते हैं, जब आप डबल क्लिक करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, टू एक्सेस द पावर पॉइंट डबल क्लिक करने से एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है क्लिक करेंगे एडिट ऑब्जेक्ट को, राइटिंग क्लिक को चार्ट ऑब्जेक्ट को, देन क्लिक एमएस वर्ड, यू कैन एडिट एम्बेडेड ऑन दिस चार्ट बाय ऑब्जेक्ट। मटेरियल कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ब्रेस्ट प्रेजेंटेशन एक टेबल स्लाइड के अंदर मिल जाएगी। मोशन पाथ पावर पॉइंट के अंदर जो होता है वो मूविंग आइटम को स्लाइड के ऊपर होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर दो एग्जाम होते हैं, साउंड इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडिट प्रेजेंटेशन, जिसमें वेव फाइल्स और मिड फाइल्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड इन पावर पॉइंट, .jpg, GIF3 एंड WAV, ये तीनों जो है ना, ये तमाम जो है ना, ये इसके अंदर पावर पॉइंट फाइल्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर स्पीकर इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस की जाती है नोट स्पीकर पैनल से। पावर पॉइंट के अंदर अलसेव मोशन एनिमेशन के थ्रू ऐड की जाती है। ऑल पावर पॉइंट स्लाइड इंस्टेंस व्यू इस स्लाइड व्यू के थ्रू होती हैं। प्रीव्यू मोशन पाथ जो यूज़ आप करते हैं एनिमेशन टास्क पेन में, आप इसको क्लिक द प्ले बटन के थ्रू करते हैं। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट के अंदर अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करें, चार्ट को आप इस्तेमाल कर लें, तो डबल क्लिक के चार्ट ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। पावर पॉइंट व्यू के अंदर आप हाइपरलिंक को इंसर्ट करते हैं, हाइपरलिंक प्रेस कंट्रोल की करते हैं, विच वी कैन यूज द एक्सेस फीचर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, चार्ट बॉक्स के अंदर आप कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन होता है क्रिएट कर लेते हैं, तो ऑल ऑफ वो इज राइट आंसर, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एक्सिस्टिंग प्रेजेंटेशन और फ्लैश प्रेजेंटेशन ऐड होती है। उसके बाद होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल, वेव फाइल्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होती है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिश ऑटोमेटिक विजिट, इसके अंदर 3 होती हैं, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज इफ यू वांट टू ऑल स्लाइड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट जो है इसके अंदर शामिल होता है। हेड आउट मास्टर जो रहते हैं ना, वो ले आउट ऑडियंस जो है ना हेड नोट्स को डिफाइन करते हैं। उसके बाद प्लेस होल्डर जो होता है ना, यानी कि कोई अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है जो स्लाइड के अंदर मौजूद है और वो होल्ड कर लेता है, तो उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, आप क्या करते हैं, कोई कमांड है जो पहली स्लाइड्स पे अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर आप रखना चाहते हैं, तो वो कंट्रोल होम करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्या प्रिंट कॉपी प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड कर देंगे प्रिंटेड कॉपी के लिए, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इज प्रेजेंटेशन, अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं तो शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड कर देंगे, सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद गुड डिज़ाइन डिटरमाइंस करेंगे, तो इसके अंदर क्रेडिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड फर्स्ट इंप्रेशन तीनों आ जाएंगी, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज साइज होता है 400%, और पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन स्लाइड, हैंड नोट, स्पीकर नोट्स, आउटलाइन हल्का होता है। फाइल जो है वो मुश्तमिल होती है रेडीमेड स्लाइड पे, जिसको आप प्रेजेंटेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको टेम्पल कहते हैं। उसके बाद पावर पॉइंट के अंदर हेडर फोल्डर जो है वो बटन इस्तेमाल करते हुए आप इंसर्ट टैब के अंदर ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जो टेक्स्ट ग्रुप होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप एडिट करें, चार्ट को इंसर्ट कर दें, तो डबल क्लिक चार्ट जो ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो, प्रेस केप से आप इसको वो कर लेंगे। स्लाइड शूटर पावर पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर व्यू इस्तेमाल करेंगे, और राइट टर्म प्रेजेंटेशन पेज की बात की जाए तो इसके अंदर स्लाइड्स का इस्तेमाल होगा। हैंड मास्टर आप लेआउट हैंड मास्टर से इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने हैंड आउट के अंदर व्यू करना है तो व्यू के अंदर जाएंगे, हैंड आउट मास्टर को आप ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपने स्लाइड के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद अगर आपने शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड पे लेके आना है तो कंट्रोल प्लस F5 करेंगे। अगर आप स्लाइड ट्रांजैक्शन को इस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो करंट स्लाइड से भी, सिलेक्टेड स्लाइड से भी, ऑल स्लाइड से भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने होल्डिंग करनी है डाउन की और रोटेट इमेज करनी है तो वो 15 डिग्री से होगा। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिपीट जो होगा वो शिफ्ट प्लस F4 होगा। टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड होगा। विच टाइप ऑफ टेम्पलेट प्रोवाइड डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉन्ट कलर स्कीम फॉर प्रेजेंटेशन, ये डिजाइन होगा। विच टाइप इज नॉट अवेलेबल ऑन द पैनल, जब आप प्रेजेंटेशन को करते हैं तो नोट्स है। कंट्रोल करता है ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन, टास्क पेन है। उसके बाद यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग पर क्लिकिंग करेंगे। विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर बेस्ट सिचुएटेड फॉर द टाइटल एंड हेडलाइन, सेल्फिक फॉन्ट्स है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जो है स्लाइड व्यू को रिपीट करते हैं, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्टेप होती है। हाउ कैन वी स्लाइड शो जो होती है उसके पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को क्या करते हैं, ऑल हाउ कैन यू सी ऑल योर स्लाइड एट वंस थ्रू स्लाइड शॉटर व्यू होता है। आप जो है स्टॉप कर सकते हैं स्लाइड शो को प्रेस करके, एस्केप करने के अंदर आप बना सकते हैं न्यू प्रेजेंटेशन कंप्लीटिंग करके, क्लिकिंग फाइल ओपन के थ्रू। मैक्रोस जो है वो एडवांस फीचर है।
उसके बाद पावर पॉइंट डिज़ाइन का आप इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंशन ले सकते हैं डॉट पीपीटी के थ्रू। शॉर्टकट की के अंदर नेक्स्ट स्लाइड आप स्पेस के थ्रू इंटर कर सकते हैं। विंडोज़ पीसी कंट्रोल के प्लस के अंदर आप जो है इंटर कर सकते हैं हाइपरलिंक को। पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड मास्टर ऑप्शन होता है वो व्यू के अंदर मौजूद होता है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो होती है एमएस पावर पॉइंट के अंदर वो 10 होती है। अगर आपने कोई एक से ज़्यादा फर्स्ट या सेकंड स्लाइड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लिया है, फिर आप न्यू स्लाइड का बटन टूल बार के ऊपर ढूंढ सकते हैं। आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड के अंदर जाएंगे, इंसर्ट करेंगे, उस थर्ड स्लाइड आपके पास मौजूद हो जाएगी। हाइपरलिंक को भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट में, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में, पिक्चर्स को, ठीक है। उसके बाद द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंज इन द स्लाइड व्यू, यानी कि अगर आपने कोई इफेक्ट अप्लाई करना है स्लाइड के अंदर और स्लाइड शो व्यू के अंदर तो स्लाइड ट्रांजिशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक। उसके बाद ऑटो क्लिप आर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑटोमेटिकली प्लस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, योर प्रेजेंटेशन फॉर करेक्ट स्पेलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आप ऑटो क्लिप आर्ट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। एमएस अगर बात करते हैं पावर पॉइंट की, तो हेडर फुटर बटन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेड टैब में, इसको टेक्स्ट ग्रुप कहते हैं। उसके बाद विच इज़ नॉट द वैलिड एडिशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट 1920 के अंदर जो है ये इस्तेमाल हुआ। कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन, टास्क पेन जो है वो इस्तेमाल हुआ। उसके बाद विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन एमएस पावर पॉइंट, एक्सट्रीम एनिमेशन जो है। एमएस पावर पॉइंट इज सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट जो है इज राइट आंसर। उसके बाद टेक्स्ट टूल बार, आप क्या करते हैं कि एनेबल कर देते हैं टेक्स्ट टूल बार को विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स के अंदर। अगर उसके बाद क्या कि नोट्स मास्टर व्यू का आप इस्तेमाल करते हैं फॉन्ट साइज टेक्स्ट के लिए, ऑल नोट्स के ऊपर तो मॉडिफाई टेक्स्ट विद इन अ बॉडी प्लेस पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, हाउ कैन यू क्विकली रजिस्टर डिपेंडेंट फोल्डर प्लेस होल्डर इन अ मास्टर व्यू के अंदर रिप्ले फोल्डर प्लेस होल्डर कर लेते हैं। हैंड आउट मास्टर मुश्तमिल होता है प्लेस होल्डर पे फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइटल के साथ। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू स्लाइड शोल्डर व्यू, F5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन यू कैन असिस्ट ऑन एक्शन बटन ऑन स्लाइड ऑब्जेक्ट, run a micro player sound hyperlink, all of above इसका राइट आंसर है। which option is PowerPoint allows to carry slide from one computer to another, pick and go जो है राइट आंसर है। उसके बाद है which of the following is the creator of PowerPoint, रॉबर्ट गैस्किन इज द राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो आपके पास वर्जन है PowerPoint का वो रिलीज हुआ था 1987 के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो राइट आंसर है। स्लाइड शूटर ऑप्शन अवेलेबल है टू प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांजैक्शन मोड के अंदर जो है वो आपके पास आंसर राइट आंसर मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास MCQs है, इस टाइम हम डिस्कस कर लेते हैं 101। फर्स्ट वर्जन ऑफ PowerPoint जो है वो आपको पता ही है कि वाज रिलीज इन फॉर मैग्नेटोस कंप्यूटर 1986 के अंदर हुआ था। स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ट्रांजिशन कमांड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint जो है वो एंट्री इफेक्ट करता है वन स्लाइड रिप्लेस से अनदर शो में, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इफ़ यू हैव अ PowerPoint, अगर आपके पास PowerPoint शो होती है और आप बना सकते हैं और आप सेंड करते हैं ईमेल किसी और को और आप उसमें ऐड करा सकते हैं अपने ईमेल, तो अटैचमेंट उसके साथ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंट डायलॉग दोज प्रिंटेड इंडिविजुअल स्लाइड एंटायर प्रेजेंटेशन, PowerPoint प्रिंट बटन दबाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन इन वेरियस मास्टर व्यूज, PowerPoint कॉमन टास्क बार इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट, एनिमेशन जो है is the right answer। which of the following pane is not available in the task pane, वर्ड आर्ट जो है वो अवेलेबल है टास्क पेन में। which of the following pane is not available in task pane, मास्टर स्लाइड जो है वो इसके अंदर नहीं है मौजूद। नेक्स्ट है हमारे पास what lets you create new presentation by selecting ready made font color and graphic effect, design template is the right answer। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है which command will you use if you need to change the color of a different object without changing content, color scheme is the right answer। What PowerPoint feature will use to apply motion effect into different animation scheme is the right answer। उसके बाद फिर है in which menu can you find feature slide design slide layout, तो आपके पास राइट ऑप्शन आता है फॉर्मेट मेन्यू का। उसके बाद है which menu provide you can find feature like slide format menu, which menu provide you option like animation scheme, custom animation slide, transition slide, short review। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है in the context of animation what is trigger, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिगर है an atom on the slide that performs an action when clicked, ठीक है। presentation design regulate the formatting and layout for the slide and are commonly used, तो इसके अंदर आपके पास राइट ऑप्शन आएगा टेम्पलेट का, ठीक है। टेम्पलेट इज द राइट आंसर। which of the following will not advance the slide in slide show view, escape key, which of the following presentation elements can you modify using the slide master slide transition, and every command can be used found on menu bar, the slide that is used to introduce a topic, set the tone for presentation title slide, what is the name of form used to input character values, data sheet,
What is the shortcut key for repeat the F4? What is the shortcut key to restart a presentation from the beginning? F5. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग? F5. टू प्ले समथिंग, व्हाट इज द नॉट वन व्यू ऑफ ऑप्शन प्रोवाइडेड पावर पॉइंट टू लुक मॉडिफाई प्रेजेंटेशन फॉर्मेट? स्लाइड के अंदर आता है पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट आर स्टोर इन अ फाइल विद इन दिस एक्सटेंशन .pot। ये भी याद रखना है टेम्पलेट की, डिजाइन टेम्पलेट की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वी कैन प्लेस a found on all slide with another found using option format के अंदर जाके replace found के अंदर जाएंगे। उसके बाद want a PowerPoint photo album show to play continuously loop continuously, which of the following is a default page orientation slide in PowerPoint? landscape जो है वो default होता है, keep in mind always, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है which option का on, आपने इसके अंदर याद रखना है custom animation text plan allow to the appear presentation to the portion with and effect is the right answer, ठीक है। उसके बाद है presentation design regulate the formatting and layout for the slide according placeholder is the right answer। उसके बाद next है हमारे पास components of presentation can read and write then were added what automatic way in PowerPoint? use comments, which of the following toolbar provide different option in various slide masters? तो slide जो है वो right answer है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्हाट यू वांट लोगो सेम पोजीशन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली दैट स्लाइड मस्ट इज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट यू वांट पोजीशन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इंसर्ट टू द स्लाइड मास्टर इज अ राइट आंसर, ठीक है। स्लाइड मास्टर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि which of the following by press the printed dialog box when printed individual slide on the entire presentation printed button? What deletes text before the text left to the insertion point? backspace। Which of the following should be used with mouse when you want to draw perfect square? shift की के अंदर साथ आप कर सकते हैं। What is the motion path in Microsoft PowerPoint? a method moving item on slide। उसके बाद फिर आपके पास आता है MS PowerPoint का, फिर आप चाहते हैं एडिट करना, चार्ट करना, डबल क्लिक करना चार्ट ऑब्जेक्ट को। उसके बाद फिर खैर 150 ही थे इसके MCQ, ये कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब जो है ना नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं MS Excel को। MS बल्कि इसकी नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ, इसके MCQ 200 के करीब होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ जस्ट इसको शेयर कर दूँ, आप ओवर थ्रू जो है ना इन सारे MCQs कर ले लें और इसको रट्टा मार लीजिए। इसकी स्लाइड जो है ना, सबकी स्लाइड्स मैं इनके वीडियो के एंड के अंदर जो है ना वो आपको दे दूँगा, शायद वो पासवर्ड की सूरत में ऐड कर दें लड़का, मैं उसको कह दूँगा कि वो आपके साथ शेयर कर देगा स्लाइड। चले नेक्स्ट स्लाइड है वो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि जो है ना आपके पास वीडियो शो रहे।